नमस्कार मित्रों, कल 17 तारीख से श्राद्ध शुरू है और हमारे साथ हैं इस समय राम मंदिर रामनगर के पंडित जी कैलाश चंद्र शास्त्री जी। इनसे जानते हैं श्राद्ध को लेकर क्या नीति रीति है, क्या परंपरा है। तो पंडित जी हमें विस्तार से बताएं। देखिए, पितृपक्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। कल 17 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और 18 तारीख कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा का पहला श्राद्ध यानी प्रारंभ होगा। और ये पितृपक्ष हमारे पितरों के लिए बहुत खास रहेगा और हमें अपने पितरों के प्रति श्राद्ध यानी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा है, क्या उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, ऐसी भावना बड़ी श्रद्धा के साथ हमें अपने पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले देवताओं का तर्पण करें, इसके पश्चात ऋषियों का, इसके पश्चात पितरों का। ये 3 ऋण हमारे ऊपर हैं। यदि हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण नहीं करते हैं, इन तीनों ऋणों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें खास तौर पे इसकी जानकारी रखनी चाहिए। पितृ तर्पण में गाय का दूध है, तिल हो, कुसा हो, शहद हो, सफ़ेद चंदन हो, सफ़ेद वस्त्र हो, फल है ऋतुफल, ये सब लेकर के अपने ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवा करके तर्पण के द्वारा अपने पितरों के प्रति जो किया जाता है, कहते हैं हमारे शास्त्र, जो हम जब ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं साक्षात हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो आप हमें बताएं, जिस प्रकार आजकल बहुत लोग व्यस्त हैं और कुछ लोग निर्धन होते हैं, तो सबसे सरल विधि और सबसे आसान विधि क्या है जिससे कि वो पितृ जो नाराज हैं उनको वो मना सकें। देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है, सामग्री कुछ नहीं, तो गंगा जल ही ले लें और गंगा जल लेकर के आप ब्राह्मण के द्वारा तर्पण करा सकते हो। और कुछ नहीं तो कच्चा अन्न लेकर के ब्राह्मणों को दें और उस संकल्प करा कर अपने पितरों को याद करवाएं। उससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो गाय को और देवताओं के निमित्त, कौवे के निमित्त, काक बलि जिसे कहते हैं, स्वान बलि और पिपलादि बलि, कीटे चींटी आदि जो इनके लिए भी दें। नहीं तो कुछ न हो तो आप ब्राह्मण को, गाय को जिमाएं तो आपको पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और पितरों की कृपा होने से आपके सारे कार्य सफल होंगे। इसलिए हमें पितरों के विशेष करके इस पितृपक्ष में पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। आप हमें बताएं, जो ये श्राद्ध का आखिरी दिन कौन है और नवरात्रि कब शुरू होंगे, उसके कितने दिन बाद शुरू होंगे। देखिए, श्राद्ध का जो पितृ विसर्जन जैसे कहें 2 अक्टूबर को रहेगा और 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और 12 तारीख में विजयदशमी यानी दशहरा का ये पर्व रहेगा। और इस प्रकार हमारे सनातन धर्म के पितृपक्ष से प्रारंभ होकर के और फिर पितृ विसर्जन होते ही माँ के नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो देखा आपने कि किस प्रकार पंडित जी ने बताया कि हमारे जो पितृ दोष किस प्रकार से दूर होते हैं। तो जो विज्ञान हमें बताता है कि हमारे कोशिकाओं में डीएनए है, तो डीएनए में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो भी एक तरह से पितृ के ही ज्ञान का वो भंडार होता है। 1 ग्राम डीएनए में 712 टेराबाइट मेमोरीज आ सकती है, ये विज्ञान मानता है। तो जो वो मेमोरीज है लाखों जन्मों की और लाखों पीढ़ियों की जो मेमोरीज है, वही मेमोरी है, वही हमारे सनातन धर्म में जो पितृ की जो बातें हैं उसी से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी नीति रीति से इस चीज़ को मानते हैं, मनाते हैं, और विज्ञान अपनी जगह सही है और हमारे सनातन धर्म की नीति रीति अपनी जगह सही है। तो मेरे साथ आप अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपसे फिर मिलूँगा दूसरी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।